मध्याह्न बेला में आप सभी भक्त पधारे हैं। महाराज सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को ये दिव्य पावन कथा सुना रहे हैं। एक शहर था जिस शहर का नाम मधुपुरी है। तो मधुपुरी शहर में एक राजा हुए हैं। जिन राजा साहब का राज्य इस मधुपुरी में है, श्रोताओं, मधुपुरी का नाम पहले मधुपुरी था, उसके बाद में नाम बदल गया, नाम पड़ गया मधुरा। और मधुरा के बाद में इसी शहर का नाम मथुरा पड़ गया, क्योंकि नाम जो है ये बदलते रहते हैं। तो ये जो मथुरा शहर आज के समय में है, ये कभी मधुपुरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजा थे महाराज पुनर्वसु। उसके बाद मधुपुरी का राज्य करने लगे पुनर्वसु के पुत्र महाराज आहुक। कालांतर में आहुक का विवाह हुआ कास्या के साथ में। कास्या और आहुक, इनसे दो संतानें हुई हैं। तो महाराज आहुक के बड़े वाले बेटे का नाम है उग्रसेन और छोटे वाले बेटे का नाम पड़ा है देवक। दोनों बच्चे बड़े हुए, दोनों के विवाह हो गए। नियमानुसार राज्य का उत्तराधिकारी बनता है जेठा पुत्र। तो महाराज आहुक ने अपने बड़े बेटे उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा के खुद चले गए जंगल को भजन करने। समय चक्र आगे बढ़ा। महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम रहा पवन रेखा। तो उग्रसेन राजा तो मथुरा के जरूर हैं, लेकिन समय का खेल देखो, इनके कोई संतान नहीं हुई। और जो इनके छोटे वाले भाई देवक हैं ना, इनके घर में 7 कन्याएं हैं, जिसमें बड़ी वाली कन्या का नाम है देवकी। ये त्रेता की माता कैकेयी हैं। त्रेता की जितनी अधूरी कथा है वही द्वापर में पूरी हुई है। एक दिन पवन रेखा उग्रसेन से कहने लगी, महाराज हम लोग इतना दान पुण्य करते हैं और इतना कुछ करने के बावजूद भी हमारे कोई संतान नहीं है। उग्रसेन ने समझाया कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है सज्जनों। समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा भैया, किसी समय की रात। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन को फेर, और जब नीके दिन आए हैं बनत न लगे है देर। हाँ, ये याद रखना है कि यदि कुछ अहित हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, तो परमात्मा का दोष कतई नहीं है। ये गलती हमारी आपकी स्वयं की होती है। एक भजन मैंने गाया था कि अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। अगर दिल किसी का
अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। और कहते हैं तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता, तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता, दिया दूसरों का जो उजाला न होता। दिया दूसरों का जो उजाला न होता। आओ सब लोग गुनगुनाओ मेरे साथ साथ में, ताली बजाते हुए सारे लोग, जय हो। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। अगर दिल किसी दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया ना होता। न होता जमाने में तू घर से बेघर, न होता जमाने में तू घर से बेघर, अगर घर किसी का उजाड़ा न होता, अगर घर किसी का अगर घर किसी का उजाड़ा न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। अगर प्यार तू प्रेम करता सभी से, अगर प्यार तू प्रेम करता सभी से, तो जग में कोई भी पराया न होता, जग में कोई भी पराया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जय हो। तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। अगर तू न हंसता दूसरों के दुख पर, अगर तू न हंसता दूसरों के दुख पर, तो जग में कोई भी पराया न होता, तो जग में कोई भी पराया न होता। है, तो जग में कोई भी पराया न होता, तो जग में कोई भी पराया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है क्या, अभी हम जी भर के देखा नहीं।
हमने जी भर के जय हो। देखा नहीं। कभी असली भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी 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 भर के देखा नहीं है। भर के देखा नहीं है। अभी असली भर के देखा। बोलो राघवेंद्र सरकार की, जय हो। सच्चे दरबार की। जय हो। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता तो सदमों का तीर दिल पे खाया ना होता। यह सूत्र जीवन में उतारने योग्य है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है। उग्रसेन ने पवन रेखा को समझाया। एक दिन की बात है कि पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में एक बगीचे को आती हैं झूला झूलने के लिए। क्या सुंदर समय था, मौसम बहार का कदम कदम गुलजार बहार में आने लगे। पुरवा ने खींचा कुछ दामन गुल पर गुल अब इतराने लगे। मस्तानी बोली बोल बोल बे मोल मोल लेने वाली। जय हो। मस्तानी बोली बोल बोल बे मोल मोल लेने वाले। बोलते परिंदे करे करे दिल की राहत देने वाले। बोलते परिंदे तरह तरह दिल की राहत देने वाले। बोलते परिंदे तरह तरह दिल को राहत देने वाले। मस्तानी जय हो। मस्तानी बोली बोल बोले बोल बोल लेने वाले। बहुत सुंदर समय है। पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में झूला झूल रही है। अरे अब ही पड़ो नहीं झूला डाल मेरे बरखा बरखा बहार मेरी बरखा बहार। बरखा बहार मेरी बरखा बहार। अब ही पड़ो नहीं झूला डाल मेरी बरखा बहार। अरे इतने में एक राक्षस इसी बगिया में रहता है, जिस राक्षस का नाम है द्रुमलिक। श्रोताओं, यह द्रुमलिक राक्षस जो है सतयुग में यह एक राजा था, और उसके बाद इसी राजा को श्राप लगा है। जो ये द्रुमलिक राक्षस बना है, ये त्रेता में कालनेमी राक्षस था, और उसके बाद द्वापर में ये द्रुमलिक बना है।
सज्जनों, द्रुमलिक दैत्य ने जब यह देखा तो अपनी लीला प्रारंभ करता है। मतलब बहुत भयंकर आंधी तूफान आ गया इस बगिया में। और जब आंधी तूफान आया, पवन रेखा की सखियां डर करके भाग गईं। अब पवन रेखा अकेली खड़ी रो रही है। जब पवन रेखा अकेली खड़ी रो रही है, तब द्रुमलिक दैत्य ने क्या किया, अपना भेष बदल लिया और उग्रसेन महाराज जी का भेष बनाया। और उग्रसेन जी का भेष बना करके पवन रेखा को बहलाने फुसलाने में लग गया। कि बोला वो प्रिय रुदन मत करे, और हाजिर है तेरा रखवाला। बोला वो प्रिय रुदन मत करे। मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे देखे, मेरे सामने तुझे देखे। है कौन बड़ा हिम्मत वाला, मेरे सामने तुझे देखे। यदि ऐसे में चहे नहीं, तो ये फवार किस काम की है। ऐसे में गोदी खाली है, तो ये बहार किस काम की है। श्रोताओं, अंत तो गत्वा परिणाम के इस द्रुमलिक दैत्य ने पवन रेखा के साथ में जो है धोखे से इसने छल किया। धोखे से छल नीच ने किया सती संयोग, और प्रकट हो गया अंत में निश्चर का सब योग। जब पवन रेखा ने जाना ये मेरा पति नहीं, ये तो राक्षस है, बोली मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तो द्रुमलिक ने कहा श्राप ना दीजिए, तुम्हारी गोद थी सूनी, और जाओ मैंने तुम्हारी गोद भर दी, तुमको एक पुत्र मिलेगा। और वो पुत्र जो होगा वो कोई साधारण नहीं होगा। कैसा होगा? मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर तो मामूली है, एक दिन इंद्र को हरा कर आएगा। जब कहा राजा नर तो मामूली है, एक दिन वो इंद्र को हरा कर आएगा। पवन रेखा पहले तो थोड़ा खुश हुई, और उसके बाद में इसने कह दिया लेकिन। और भैया कहते हैं लेकिन मुमकिन अगर मगर हालांकि चूंकि किंतु परंतु। बातचीत के दौरान इन चीजों में से एक शब्द यदि लग जाए तो समझ लेना कहानी गंभीर है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। कहा लेकिन क्या है?
कहा लेकिन ये है, होगा तो बालक बहुत बलवान, लेकिन यह है कि पिता गुरु का सम्मान करेगा नहीं, मंदिरों को तोड़वाई करके शराब की भट्टी लगवाएगा। मगर क्या है? कहा मगर ये है कि अंत में वो भगवान के हाथों से मारा जाएगा, इसमें तुम लोगों का भी कल्याण होगा। देखो, दो ही बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, या तो भैया बड़े भले मांस निकल जाएं, तो जिस रास्ते से निकलते हैं लोग कहते भाई इनका ये बच्चा तो एकदम गऊ है, और या तो फिर एकदम फटकनंद गिरधारी जौने रास्ते में निकले बप्पंग नाव पहले उजरिया है, उनका लड़का जा देखो। द्रुमलिक राक्षस तो चला गया और पवन रेखा की सखियां आई। बहना, ये तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया? तो पवन रेखा ने बात पे पर्दा डाल दिया। कहा भी जो तूफान आया था ना, तुम लोग हमें छोड़ के चली गई। इतने में एक बंदर आया था, बोली आली तुम निकल गई। एक बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। पवन रेखा बात पे पर्दा डाल करके बोली, बोली आली तुम निकल गई और एक बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। सारी साड़ी को फाड़ दिया। श्याम जी, पवन रेखा करे सखियों से कि सारी साड़ी को फाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। अरे इस कारण बेचैन हूँ, जो तू पाए प्राण। चलो बेग घर को सखी, तबीयत है हैरान। चलो अब घर को चल रही है। सखियों ने कहा थोड़ी देर और झूल लिया जाए। काहे के कि अरे रामा सावन मास घन घोर बदरिया छाई रे हारी। हरे रामा सावन मास घन घोर बदरिया छाई रे हारी। हरे रामा सावन मास घन घोर बदरिया छाई रे हारी। हरे रामा और चहुओर बदरिया गरजे। चहुओर बदरवा गरजे, बिनु पिया मोरा मन गरजे रामा।
हरे रामा मोर मचाए हो शोर, हरे रामा मोर मचावत शोर बदरिया छाई रे हारी, हरे रामा सावन हरे रामा मोर मचावत शोर बदरिया छाई रे हारी। पवन रेखा घर आती हैं और अपने पति महाराज उग्रसेन जी को बगिया का सारा हाल बता दिया। उग्रसेन जी ने क्षमा तो कर दिया, कहा कि अपराध तो बहुत बड़ा करके आई हो लेकिन क्षमा कर रहा हूं तुम्हें। और भैया कालांतर में क्या हुआ कि गंडांत के मूल नक्षत्रों में गंडांत के मूल नक्षत्रों में पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। भागवत पुराण में तो इसके 4 नाम लिखे हैं, लेकिन एक नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। वो एक नाम है कौन, जिसको हम आप लोग कंस के नाम से जानते हैं। कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का भेष, घोर घड़ी नक्षत्र में जन्मत है कंसेश। लेकिन जब कंस का जन्म हुआ भैया ना, तो पैदा होते ही बालक के पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे, और धड़कने लगी दुर्धरणी की 49 पवन बहराने लगे। सज्जनों, लिखा तो यहां तक के है कि मांस के लोथड़ों की बरसात हो रही है। सारे मथुरावासी रो रहे हैं कि परमात्मा ये कौन सी आफत आ गई हमारे मथुरा शहर पर। धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ, और भैया इस कंस का जीवन तो शुरुआत ही से बिगड़ गया। हमने बताया था कि जैसे मकान की नींव यदि आप टेढ़ी भरोगे तो पूरा मकान टेढ़ा होगा। अब पीला ईंटा से नींव भर दो, कह दो हम बनाएंगे 5 मंजिल, तो कैसे बन पाएगा। मकान की नींव जैसी होगी ऐसे इमारत बढ़िया रहेगी। जिंदगी की नींव जो है ये होता है बचपन। यदि बिगड़ गया बचपन तो फिर नहीं सुधर पाता है बचपन। बनाने वाले होते हैं माँ बाप। आपने देखा होगा, ना देखा हो तो अब जरूर देख लेना, कुम्हार भाई का चाक। मिट्टी एक ही है, और कुम्भकार भाई क्या करता है, बैठ करके बस उंगली चला रहा है। एक उंगली के इशारे पे कुल्हड़ बन गया, थोड़ा उंगली का इशारा बदल दिया तो प्याली बन गई।
और उंगली का इशारा बदल दिया सुराही बन गई, और इशारा बदल दिया मटकी मटका बन गया, और इशारा बदल दिया चिलम बन गई। मिट्टी एक ही है, बनाने वाला भी एक है। अब देखिए गर्मी का सीजन है, उसी मिट्टी की बनी है सुराही। अब सुराही में जल भरा गया, खुद ठंडी है, जितने लोग जल पीते हैं उनका भी हृदय ठंडा होता है सुराही। और वही मिट्टी की बनाए के रखी है चिलम, तो खुद जलती है और जितने लोग पीते हैं पूछो कितनी तरावट मिलती है। यह है बच्चों का भविष्य। माँ बाप हैं बनाने बिगाड़ने वाले, चाहे तो बच्चे को चिलम बनाए दे, चाहे बनाए दें सुराही। हालांकि जानबूझ के अपने बच्चे की जिंदगी बिगाड़ता कोई नहीं है, लेकिन वो जिंदगी बिगड़ जाती है धोखे धोखे में। और धोखा कैसा? अधिक प्यार दुलार। जो लोग अपने बच्चों से अधिक प्यार दुलार करते हैं हद से ज्यादा, वही लोग आखिर में रोते हैं। नहीं तो हमारे संत विद्वानों ने क्या सुंदर शब्द लिखे हैं। कि संभला है जिनका बचपन, जीवन बना उन्हीं का। 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 और सतगुरु जिन्होंने पाया, सतगुरु जिन्होंने पाया, आपा जगा उन्हीं का। और सुनो, कम खाना मौन रहना, संकट को सहन करना। कम खाना मौन रहना, संकट को सहन करना। ये गुण जिन्होंने सीखा, यह गुण जिन्होंने सीखा, रुतबा बना उन्हीं का। संभला है जिनका बचपन, जीवन बना उन्हीं का। संभला है जिनका बचपन, जीवन बना उन्हीं का। सतगुरु जिन्होंने पाया, आपा जगा उन्हीं का। एक बात और, जिनका जीवन बनता है, मानी बड़ों की शिक्षा की, गुरुजनों की सेवा। श्याम जी, हाँ, मानी बड़ों की शिक्षा की, गुरुजनों की सेवा। अरे ये गुण जिन्होंने सीखा, ये गुण जिन्होंने सीखा, रुतबा बना उन्हीं का। संभला है जिनका बचपन, जीवन बना उन्हीं का।
छोटे छोटे बच्चों को कुआं तालाब में फेंक रहा है। और जब कोई उलहना लेकर के भी आता है, उग्रसेन जी सोचते हैं इसको दंडित करें। उग्रसेन जी सोचते हैं इसको दंडित करें, लेकिन पवन रेखा मना कर देती हैं। वो कहती हैं अरे छोड़ो, एक ही बेटा है, इतने दिन के बाद हुआ है। यही गलत है। एक बात और याद रखिए कि इंसान जो है, यानी हम आप, इंसान अपने दुश्मन से कभी नहीं हारा है। इंसान जब भी हारा है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद से हारा है। सज्जनों, एक दिन महाराज उग्रसेन काफी परेशान हुए तो कंस से कहने लगे, बेटा कि उग्रसेन कहने लगे, अरे कर्ण उपद्रव लाल राजा होना चाहिए, जनता का प्रतिपाल। तो कंस कहने लगा, राजा आप हो ना कि हम हैं। अरे आप राजा हो, प्रजा को पुत्र वाला दर्जा आप दीजिए, हमसे क्या मतलब। तो उग्रसेन ने सोचा यदि इसको हम राजा बनाए दें तो हो सकता है ये उत्पात कम करेगा। उग्रसेन ने कंस को बना दिया राजा। अब विचार करें आप लोग कि बकरियों की लड़ाई में फैसला करे भेड़ावे का फैसला होए, या हलवाई भैया कुतिया से कहते दुकान में बैठो हम भागवत सुनने जा रहे हैं। बकरियों की पंचायत या के भेड़ोना करे तो होगी पंचायत या आपस में बट जाएगी, और हलवाई के दुकान के कुतिया रखवारी करे, बचावेगी मिठाई की जलेबी चाट जाएगी। अब खुद तो बन गया है सिंह, सारी प्रजा को बकरी के समान देख रहा है। कंस ने आदेश कर दिया, मंदिरों को तोड़वाओ, शराब की भट्टी लगवाओ, माता पिता गुरु का सम्मान करना बंद करो। देवता दैत्य तब भी थे, अब कहीं गए नहीं, आज भी हैं। निशाचर प्रवृत्ति के इंसान कौन है? जिनमें ऐसे लक्षण हैं। भोले बाबा ने भवानी से कहा है, कौन? माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, हर साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये जिनके ये आचरण भवानी, यानी जिनमें ऐसे लक्षण हैं। कैसे? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा।
और जिन जिन में ऐसे लक्षण है ना, उनकी गिनती उसी में है। जिनके ये आचरण भवानी ते जाने वो निश्चर संतानी। सन करवा वही सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी ते जाने निश्चर संप्राणी। कंस की ये आवाज पूरे मथुरा शहर में फैल गई। एक माहौल सा बन गया कंस का। एक दिन कंस अपने मंत्री चारुण से कहता है, भैया हम जवान भी हैं, राजा भी हैं, लेकिन हमारे शादी वाले भी नहीं आए हैं कोई। तो मंत्री चारुण कहने लगा, महाराज तुम्हारी दहशत है, लोग डर में नहीं कोई शादी कर रहे हैं आपसे। कहा कोई लड़की सुंदर हो बताओ, हम जबरदस्ती विवाह करें अपना। हाँ महाराज एक लड़की तो है, एक नहीं बल्कि दो है। एक लड़की का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति, लेकिन इनका पिता जो है तुम्हारे साथ बेटियों का विवाह तो कतई नहीं करेगा। कंस ने कहा वो लड़कियां हैं किसकी, जरा हमें परिचय तो दे दो। तो किसकी लड़की दोनों है अस्ति प्राप्ति? कहा मगध का वो राजा है जिसका नाम है जरासंध। कंस ने कहा सेना लाओ चढ़ाई कर दो। अब क्या था भैया, एक दिन मगध देश पर धावा, एक दिन मगध देश पर धावा, जरासंध कहूँ जाए हरावा। एक दिन मगध देश पर धावा, जरासंध कहूँ जाए हरावा। अस्ति प्राप्ति को लेके जब कंस चला तो जरासंध कहने लगा, दामाद भैया थोड़ा रुक जाओ, हमारी कन्याओं को ऐसे ना ले जाओ। फिर कहा कम से कम कन्यादान तो कर लेने दो, करिए कन्यादान। जरासंध ने कहा कन्यादान ऐसे नहीं करूंगा, हमारा एक प्रण है। क्या? जरासंध ने कहा हमारे वहां एक हाथी है जिसका नाम है कुबल या पीड़। जो कोई योद्धा एक मुक्के में इस हाथी को बेहोश कर देगा, उसके साथ करूंगा दोनों बेटियों का विवाह। कंस ने कहा वो हाथी है कहाँ, लाओ हम मुक्का मारेंगे जरूर। शादी की लगन बड़ी विचित्र होती है। जैसे कुबल या पीड़ हाथी आया, कंस ने मारा मुक्का, हाथी बेहोश हो गया। जरासंध ने दोनों कन्याओं के हाथ पीले किए और दोनों बेटियों को कंस के साथ में विदा कर दिया। तेरे करके हाथ पीले और मैंने गंगा नहा लिया। तेरे करके हाथ पीले मैंने गंगा नहा लिया। और बेटी जिस दिन तुझे डोली में बिठा दिया,
जिस दिन तुझे डोली में बिठा दिया। तेरे करके हाथ पीले मैंने गंगा नहा लिया। बेटी जिस दिन तुझे डोली में बिठा दिया। मैंने बेटी किया वही जो एक पिता करता है। मैंने बेटी किया वही जो एक पिता करता है। धरी धरोहर कौन भला कब कैसे रख सकता है। कहते हैं ना कि बेटियां पराई होती हैं, लेकिन देखा जाए तो बेटियां पराई नहीं होती हैं। धरी धरोहर कौन भला कब कैसे रख सकता है। और मैंने गंगा नहा लिया, मैंने यमुना नहा लिया। बेटी जिस दिन तुझे डोली में करके हाथ पीले, तेरे करके हाथ पीले मैंने गंगा नहा लिया। बेटी जिस दिन तुझे डोली में बिठा दिया। बेटी बेटी जिस दिन तुझे डोली में बिठा दिया। बोलो भक्त भगवान की। कंस जो है अस्थि प्राप्ति को लेकर के मथुरा आता है और अच्छे तरीके से मथुरा का राज कर रहा है। लेकिन राज तो कर रहा है, मगर मथुरा वाले बेचारे कष्ट में बहुत हैं। पृथ्वी मैया कहती है मेरी छाती फाड़ो अनाज पैदा करो, मुझे कष्ट नहीं होगा। हमें कष्ट तो जब होता है जब हमारे ऊपर कोई पाप और अत्याचार करता है। और जब जब भैया धर्म की हानि हुई है, असुर अभिमानी तब बढ़े हैं। और जब असुर अभिमानी बढ़े हैं तब मेरे नारायण कोई न कोई नया रूप लेकर के आए हैं हम लोगों का उद्धार करने के लिए। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। कंस ने चारूर से कहा कोई लड़का तुम्हारी नजर में हो बताओ तो अपनी बहन का विवाह कर दें। चारूर ने कहा सूरसेन का बड़ा वाला बेटा जो है ठीक रहेगा देवकी के लिए। 10 सुत सूरसेन के जाए और जेठे सुत वसुदेव कहाए। लेकिन वसुदेव जी के 11 विवाह पहले ही हो चुके थे। कंस ने कहा लड़का ठीक होगा तो हम भी कर देंगे। तो आज कंस जो है महाराज सूरसेन जी के पास जाता है। वसुदेव देवकी का विवाह पक्का हो जाता है। ये कथा मैं इसी जगह विराम कर रहा हूं। रात्रि की बेला में वसुदेव देवकी का विवाह और साथ साथ में आज भगवान कृष्ण जी के अवतरण की कथा आप सभी भक्त श्रवणपान करेंगे। शाम की बेला में हमारा प्रयास रहेगा कार्यक्रम ठीक 8 बजे प्रारंभ कर दिया जाए।
आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करेंगे रात्रि की वेला में। भक्तजन बांके बिहारी जी से वही प्रार्थना करें मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ में। फिर आरती हो गई। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, सभी भावों से बोले, और कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी बोलो बोलो। देना सहारा बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा दिल में तुम्हारे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, जय हो श्याम। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना तुम्हारा। और हे गोविंद, बस सिर्फ और सिर्फ आपसे यही प्रार्थना है मालिक, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। काहे के तेरा नाम मुझको, हाँ तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा,
कहीं छूट जाए ना। हाँ तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया। इसलिए देखो न हरगिज मैं दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज मैं दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। बोलो सावरिया सेठ की। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलो सांवरिया सेठ की, जय हो श्री खाटू नरेश की। जय हो। आओ सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाएंगे, करेंगे भगवान की आरती। राधे 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 सीताराम। और श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करत हाथ जोड़ जोड़ के, सारा संसार करत हाथ जोड़ जोड़ के। सिर पर सोने का मुकुट विराजे, गले बैजंती माला राजे, और फूलन के रोहार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के, और फूलन के रोहार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, बिहारी
आरती, श्यामा तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती। सारा संसार करत हाथ जोड़ जोड़ के, सारा संसार करत हाथ जोड़ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मा जी को तेरा यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरा यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। मैं हो दीन दुखिया भारी, मैं हो दीन दुखिया भारी। आया हो प्रभु शरण तुम्हारी, आया हो प्रभु शरण तुम्हारी। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो हमारी लाज, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे। अपनी शरण में मोह लीजे, अपनी शरण में मोह लीजे। और करो अरे करो भव सागर से पार, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा तव पद पावे। बाढ़े सुयस अपार, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। बाढ़े सुयस अपार, करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती। सारा संसार करते हाथ जोड़ जोड़ के। 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 सारा संसार करते हाथ जोड़ जोड़ के।
बिहारी लाल की, जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की।